अगर आप चाहते हो कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर असिस्टेंट मैनेजर, आपका किसी में लीगल में हो सकता है, प्रोटोकॉल में, सिक्योरिटी में, ब्लैक इंक से या ब्लू इंक से आप यहाँ पे अपना अंगूठा थंब इस तरीके से लगा के उसको स्कैन करवा लेंगे, वो भी आपको यहाँ पे नीड होगी। उसकी फोटोग्राफ की इमेज है आपकी, जो फोटोग्राफ आपने लिया है अपना, ठीक है, उसका यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर से लेके 3.5 सेंटीमीटर का यहाँ पे रिसेंट फोटो आपका कलर इमेज यहाँ पे होना चाहिए। साइबर कैफे मत जाना जहां उनके पास लाइव कैप्चर करने का फोटो ऑप्शन ना हो। हाँ, एक ऑप्शन है, आप मोबाइल में क्यूआर स्कैन करा के भी लाइव फोटो को कैप्चर कर सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर वाला, योर ऑफिशियल प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीकल्चर सक्सेस। मेरा नाम है राघवेंद्र सिंह परमार और आज हम नाबार्ड ग्रेड ए जिसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है, इसका कंप्लीट प्रोसेस आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से इस फॉर्म को आप स्टेप बाय स्टेप करके यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, उनको आपको ध्यान में रखना है और फॉर्म फिलअप करने से पहले ही इन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके रखना है, ये भी मैं आपको यहाँ पे अभी बताने वाला हूँ। तो हर एक स्टेप को ध्यान से देखिएगा, कोई भी माइन्यूट अगर आपने मिस्टेक करी तो आपका हो सकता है फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाए। तो वो सभी डॉक्यूमेंट्स जो कि नीड है यहाँ पे, आपको रिक्वायरमेंट है भरने के लिए, मैं आपको लिस्ट दूंगा। इसके साथ साथ कैसे फॉर्म को फिलअप करना है वो भी मैं यहाँ पे आपको गाइड करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे डेट की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट कौन कौन सी रहने वाली है। तो अगर आप चाहते हो नाबार्ड ग्रेड ए का फॉर्म भरना, तो आपका जो फॉर्म फिलअप है ये 8 नवंबर यानी कि 2 दिन हो चुके हैं इसको स्टार्ट हुए। अब बाकायदा आप इसका फॉर्म जो है यहाँ पे भर सकते हो और ये फॉर्म आपका 30 नवंबर तक भरा जाएगा। लेकिन आपको यहां पर याद रखना है कि लास्ट डेट का वेट नहीं करना है हमको। अभी सर्वर अच्छे से काम कर रहा है, सारी प्रक्रियाएं स्मूथली रन हो रही हैं, तो फॉर्म जल्दी से जल्दी आप यहां पे भर लीजिए। डेट आपकी 8 तारीख यानी कि 2 दिन हो चुके हैं भरते हुए, आप 30 तारीख तक फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, फिर बात आती है कि एलिजिबिलिटी क्या है, या मैं क्या एक से ज्यादा पदों के लिए यहां पे फॉर्म भर सकता हूं। ध्यान रखना कि अगर आप 2 फॉर्म भरोगे और अलग अलग पोस्ट के लिए होंगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। आप अपनी सिर्फ एक पोस्ट के लिए यहां पे फॉर्म भर सकते हो। इन केस अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं कि आपने 2 फॉर्म भरे, पहले आपने किसी दूसरे पोस्ट के लिए भरा था, अब आप किसी दूसरी पोस्ट के लिए भर रहे हो, तो जो लास्ट में आपने फॉर्म फिल किया है वो माना जाएगा, पहले वाला रिजेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना, आप किसी एक पोस्ट के लिए यहाँ पे फॉर्म जो है भर पाओगे। जैसे कि यहाँ पे दिया है, एलिजिबिलिटी में बाकायदा मेंशन किया गया है, अगर आप चाहते हो कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर असिस्टेंट मैनेजर, आपका किसी में लीगल में हो सकता है, प्रोटोकॉल में, सिक्योरिटी में, फ्रॉम अमंग द ऑप्शन जो टेबल में आपको दिए होंगे, ओनली वन ऑप्शन। ठीक है, ध्यान सुनना कि आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है, सिर्फ एक ही पोस्ट पर आप इसको अप्लाई कर पाओगे। इट इज क्लियर दैट कैंडिडेट अप्लाई फॉर असिस्टेंट मैनेजर जनरल कैन नॉट बी अप्लाई फॉर अनदर डिसिप्लिन, यानी कि एक में अगर आपने अप्लाई करा है तो दूसरे में अब आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे, आप किसी एक ही पोस्ट में अप्लाई कर पाओगे, बशर्ते अगर आपने 2 भरे तो लास्ट वाला आपका कंसीडर सही किया जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं आपको स्कैन करा के रखने हैं। पहला तो आपको स्कैन कराना है अपनी फोटो, यानी कि फोटोग्राफ जो आपकी है रिसेंट की खींची हुई होनी चाहिए, इसको आप ले लेंगे। पहला आपका डॉक्यूमेंट हो गया, यहाँ पे आपका फोटोग्राफ हो जाएगा। दूसरा डॉक्यूमेंट जो आपका मतलब नीड होगा यहाँ पे, वो आपके सिग्नेचर की यहाँ पे आवश्यकता होगी। लेफ्ट थंब का इंप्रेशन आप व्हाइट पेपर में, ब्लैक पेपर में, ब्लैक इंक से या ब्लू इंक से आप यहाँ पे अपना अंगूठा थंब इस तरीके से लगा के उसको स्कैन करवा लेंगे, वो भी आपको यहाँ पे नीड होगी उसकी। इसके अलावा हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये आपको एक A4 साइज का पेपर लेना है, ब्लैक पेन ले लेना है और हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको लिख देना है। क्या लिखना है वो भी मैं अभी आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। ये 4 आपको चीजें हैं जो कि फॉर्म भरते समय नहीं, उससे पहले ही आपको करके रखना है इस काम को। ठीक है, तो ये आप चीजें यहाँ पे लिख लेंगे। हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो कि आपका प्रूफ होगा कि आपने सारी इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करी है वो एग्जैक्ट करेक्ट हैं जो आपने भरी है उनसे या नहीं। तो डिक्लेरेशन यहाँ पे आपको दिया भी है कि आप एक पेपर लेना A4 साइज, ब्लैक पेन लेना और ब्लैक पेन से आप अपनी हैंड रिटन में, स्वयं की हैंड रिटन राइटिंग होनी चाहिए, ऐसा नहीं किसी दूसरे से भरवा रहे हो। और लिखना क्या है, जैसे कि आई, ये शब्द लिखना है, यहां से स्टार्ट करना है पैराग्राफ और यहाँ पे एंड कर देना है कि जो भी आपका नाम हो, मान चलते हैं आई, माय नेम इज राघवेंद्र सिंह परमार, तो मैं राघवेंद्र सिंह लिखूंगा। हियर डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, वो सभी सही है, ट्रू एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, जब भी रिक्वायरमेंट होगा तो दे दूंगा। ये आपका जरूरी है और इसको जरूर आप फिल करेंगे तभी आप स्टेप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो गई। बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, आपको कभी कभी कंफ्यूज होता है कि सर फोटोग्राफ मुझसे कन्वर्ट नहीं हो रहा है, साइज कितना चाहिए, डायमेंशन क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे बाकायदा मेंशन है, जो फोटोग्राफ की इमेज है आपकी, जो फोटोग्राफ आपने लिया है अपना, ठीक है, उसका यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर से लेके 3.5 सेंटीमीटर का यहाँ पे रिसेंट फोटो आपका कलर इमेज यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है,
इसके अगर डायमेंशन की बात करें तो ये आप डायमेंशन 200 और 230 पिक्सल्स का यहाँ पे रख सकते हो। अब कैसे करना है, तो इसमें भी प्रॉब्लम अगर किसी को आ रही है तो एक आपकी वेबसाइट यहाँ पे मेंशन है आई इमेज रिसाइजर करके, यहाँ पे आप अपनी फोटो सेलेक्ट करना, ठीक है, डॉक्यूमेंट में आप फोटो सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे वगैरह एक टैब खुल जाएगा, वहां पे आपको दिया होगा कि आप कितने डायमेंशन में इसको बनाना चाहते हैं। यहाँ पे 200 दिया गया है तो 200 सेलेक्ट कर देना और 230 दिया गया है और आपकी फोटो उसी फॉर्मेट में बन जाएगी। डाउनलोड करके आप यहाँ पे अपलोड कर देना। और ध्यान रखना यहाँ पे आपका आएगा कि कभी कभी आ जाता है कि इसका जो टेस्ट नाम है ये करेक्ट नहीं है, तो उसके नाम को एक बार चेंज करा के अपलोड कर दोगे तो भर जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपकी, इसके अलावा यहाँ पे आपकी एक लाइव फोटो इमेज कैप्चर होगी, यानी कि जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे, स्वयं से करना, कैफे वाले से मत करवाना, हेलो भाई साहब फॉर्म फिलअप कर देना नाबार्ड का, ऐसा कुछ नहीं करना है, स्वयं करवाना है। अगर कर भी रहे हो तो स्वयं बैठ के करवाना है, ठीक है। दूसरा, हर एक चीज को बारीकी से यहाँ पे जांचना है, कोई भी इंफॉर्मेशन गलत मत देना। दूसरा, लाइव फोटो कैप्चर होगी तो ऐसे लैपटॉप या ऐसे साइबर कैफे मत जाना जहां उनके पास लाइव कैप्चर करने का फोटो ऑप्शन ना हो। हाँ, एक ऑप्शन है, आप मोबाइल में क्यूआर स्कैन करा के भी लाइव फोटो को कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। फेस साफ दिखना चाहिए, स्पेक्स अगर लगाते हो तो उनको निकाल देना इस तरीके से, फिर बकायदा आप अपनी फोटो जो है लाइव लेना, भी मैं दिखाऊंगा प्रूफ के साथ, ठीक है। आपकी एक लाइव फोटो कैप्चर होगी यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे आपको जितने भी डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, यानी कि अगर आप देखोगे आपको यहाँ पे सिग्नेचर का जो है, सिग्नेचर किसी डॉक्यूमेंट पे कर रहे हो तो बाकायदा कितना साइज उसका हो, 20 से लेके 50 केएमबी के बीच में आप बना लेना उसको। इसके अलावा आपका फोटो कितना होना चाहिए, ठीक है, आपका जो आप डिक्लेरेशन लिखोगे कितने एमबी का होना चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन दी है यहाँ पे। अगर मैं एक 1 बाय 1 करके बात करूं, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन बाकायदा आपको यहाँ पे लिख के रखना है। इनकी डायमेंशन जो दी गई है वो 140 से लेके 60 पिक्सल होनी चाहिए, प्रिफर्ड है। और साइज जो है ये आपका यहाँ पे प्रिफर्ड है 10 से लेके 20 केएमबी के बीच में, है ना। 50 केएमबी का जो साइज है, 20 से 50 केएमबी के साइज की बात करें तो थंब इंप्रेशन के लिए यहाँ पे आपका नीड है, ठीक है। आप थंब इंप्रेशन एक व्हाइट पेपर में लेना, ब्लू या ब्लैक इंक से आप लगा के वहां पे सबमिट कर सकते हो। इसके अलावा डॉक्यूमेंट जितने भी हैं आपके सभी जेपीजी फाइल कन्वर्ट होने चाहिए, यानी कि इनकी जो विड्थ है और आपका जो लेंथ है, इसको मैंने आपको वेबसाइट बता दी है, वहां पे जाके आप इनको रिसाइज कर लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत आए तो मुझसे कनेक्ट कर लेना, मेरा टेलीग्राम आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर राघवेंद्र परमार करके पीडब्ल्यू डालोगे तो मिल जाएगा, वहां पे कनेक्ट करके कोई समस्या हो तो पूछ लेना। चलिए अब बात करते हैं आपके यहाँ पे, तो डॉक्यूमेंट की बात हो गई, अब आते हैं 1 बाय 1 करके यहाँ पे डिस्कस करते हैं कैसे आपको फॉर्म बनना है। किसी भी गूगल में या क्रोम में या कोई भी आपका ब्राउजर हो, वेब ब्राउजर, वहां पे आप डालोगे नाबार्ड, तो नाबार्ड की इस तरीके से आपको वेबसाइट दिख जाएगी। वहीं पे आपको या तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको मिलेगा एक कैरियर नोटिस, या फिर यहीं पे आपको देखने को मिलेगा एक सेक्शन खुलेगा कैरियर नोटिस, यानी कि यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो फिर आपको वेबसाइट खुलेगी कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे देखोगे रिसेंट में ये नोटिफिकेशन आउट हुई है और यहाँ पे पूरी आपको एडवर्टाइजमेंट जो है उसका पूरा नोटिफिकेशन दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे बगल में ही आपको एक अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया गया है, इसको जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से पेज पूरा खुल जाएगा। यहाँ पे बाकायदा डेट भी मेंशन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 8 तारीख से स्टार्ट है, आपका जो क्लोज होगा वो 30 तारीख को क्लोज हो जाएगा, लेकिन इससे पहले भर लेना है ना। एडिटिंग कब कर सकते हो, 30 तारीख तक कर सकते हो एडिटिंग, उसके बाद में नहीं होगा। लास्ट जो प्रिंटिंग एप्लीकेशन की है वो आपका 15 तारीख 12वां महीना 2025 है, और ऑनलाइन जो फीस पेमेंट की लास्ट डेट है ये आपकी 8 तारीख से, मतलब कल 2 दिन हो चुके हैं तब से, और 30 तारीख तक बाकायदा आप यहाँ पे एप्लीकेशन फीस जो है उसको भर सकते हो अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे इस यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है और जस्ट आप बगल में देखोगे तो यहाँ पे आपको लिखा है क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, और या फिर लॉग इन फॉर ऑलरेडी। अगर आपने इससे पहले नाबार्ड पेपर दे दिया है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको याद होगा उसके थ्रू लॉग इन कर लेना। अगर नए एकदम स्टूडेंट हो, नए आप फॉर्म भर रहे हो, तो आप करना है यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। जैसे क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से पूरा टैब खुल जाएगा। अब आपका जो प्रोसेस है ये आपका कंप्लीट चलेगा। बेसिक इंफॉर्मेशन देनी है, पूरा नाम सब कुछ यहाँ पे देना है, फिर फोटो सिग्नेचर अपलोड करनी है, फिर डिटेल देनी है अपनी, फिर आप रिव्यू करोगे फॉर्म को, फिर आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, फिर आप पेमेंट करोगे और फाइनल आपका फॉर्म जो है यहाँ पे भर जाएगा। यानी कि अगर आप देखो 6 स्टेप आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन की। तो बेसिक इंफॉर्मेशन का जैसे इस तरीके से आपको टैब खुलेगा, आपका जो भी नाम है तो बाकायदा फर्स्ट नाम अपने लिख दो, जैसे कि मेरे केस में राघवेंद्र मेरा नाम हो जाएगा, यहाँ पे राघवेंद्र मैं लिख दूंगा, ठीक है। इसके अलावा आपका जो भी नाम हो तो आप पहले यहाँ पे नाम लिख दो, फिर आप अपने नाम को यहाँ पे कंफर्म कर दो एक बार, ठीक है। इस तरीके से आप अपना नाम लिख के यहाँ पे आप कंफर्म कर दोगे। दूसरा मेरा राघवेंद्र सिंह है तो मैं अपना मिडिल जो नेम है ये सिंह लगाता हूँ, इस तरीके से मैं सिंह लिख दूंगा, यहाँ पे एक बार कंफर्म कर दूंगा, ठीक है, इस तरीके से लिख दूंगा। देन मैं अपना लास्ट नेम जैसे कि मैं परमार लगाता हूं, तो आपके केस में हो सकता है आपका नाम 2 ही शब्दों का हो, है ना। राघवेंद्र सिंह अगर आप लिखते हो तो आपका फिर मिडिल नेम नहीं होगा। मेरे केस में परमार भी मैं लिखता हूं तो इस तरीके से यहाँ पे ये नाम आपका हो जाएगा। तो इसको आप मिडिल नेम को जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी लिखते हो, या
आप कह सकते हो कि जो भी आपका नाम हो उसमें जैसे धरावत, तीर्थंकर, राजेंद्र ऐसे करके नाम होते ना, तो उसको ध्यान रखना। मिडिल नेम है तो सही, नहीं है तो फिर आप दो अपना फर्स्ट कंफर्मेशन नाम करना, then अपना लास्ट वाला जो नाम है उसको आप यहाँ पे लिख के आगे बढ़ सकते हो, ये लिख देना। फिर आपको इस तरीके से नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना है, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है, आपको मोबाइल नंबर अपना कंफर्म करना है, एक दूसरा नंबर अल्टरनेट नंबर आपको यहाँ पे डालना है। इसके अलावा ईमेल आईडी में जो भी आपकी वर्किंग हो, जो कि अभी आपके लॉगिन हो, जिस पे आप नोटिफिकेशन वगैरह आते हो, वो आई डालना है यहाँ पे। और आपका डोमेन नेम, जैसे कि मेरा जीमेल इन केस हो सकता है raghvendra@gmail.com, तो जो भी आपका डोमेन होता है उसको कहते हैं हम डोमेन, gmail.com, yahoo.com, है ना, इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है क्या है, आपका जीमेल है, गूगल है, याहू है, क्या है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे कंफर्म करके आप कैप्चर डालोगे यहाँ पे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से एक दूसरा टैब खुल जाएगा, यहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करवाने हैं। तो मैंने आपको बता के रखा है कि पहले ही हमने तैयार करके रखे हैं डॉक्यूमेंट कौन कौन से। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना जो फोटोग्राफ है इसको ऐसे क्लिक करोगे यहाँ पे तो आपको फाइल में ले जाएगा, लोकेशन पूछेगा कहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट पड़ा है, उसको सेलेक्ट करना और यहाँ पे आपका बाकायदा है ना आपको फोटो है अपलोड हो जाएगा और यहाँ पे आपका फोटो दिखने लग जाएगा। ठीक है, फिर पहला स्टेप कर दिया यहाँ पे फोटो का, अब दूसरा आएगा लाइव फोटो कैप्चर। क्लिक करोगे यहाँ पे, क्लिक हेयर टू स्कैन, यहाँ पे स्कैन कराओगे, कैमरा आप ओपन होगा या फिर आपके मोबाइल में भी आप क्यूआर स्कैन करा के अपना फोटो इस तरीके से ले सकते हो। ठीक है, दोनों प्रोसेस जब आप कंप्लीट कर दोगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पे जो आपने अपलोड करा है फोटो वो, और यहाँ पे जो लाइव फोटो आपने कैप्चर करा है वो यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, नीचे एक आपको मिलेगा कंफर्मेशन का टैब, उसको आप कंफर्म टिक करोगे, देन आप आगे वहां पे अपना जो टैब नंबर है इस तरीके से है ना, सिग्नेचर आपके अपलोड हो जाएंगे नीचे और कंफर्म पे क्लिक करना, देन आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, यानी कि दूसरा प्रोसेस आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब आता है तीसरा स्टेप जहां पे हम देख रहे हैं, यानी कि पहला हमने कंप्लीट कर दिया, दूसरा हमने कंप्लीट कर दिया, अब हम अपनी डिटेल को यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। डिटेल में आपको पोस्ट का नाम पूछेगा, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो वो आपका होगा किस कह सकते हैं कि आप डिसिप्लिन कौन सा रहेगा, तो जनरल से या किस से आप किस ब्रांच से भरने वाले हो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना। इसके अलावा अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेना। फिर जो अगर कोई डिसेबिलिटी है तो बैंक अगर है कोई डिसेबिलिटी है तो यस, नहीं है तो नो के केस में आप यहाँ पे कर देना। ठीक है, इसके अलावा आप कोई डिसिप्लिन सर्टिफिकेट वगैरह है वो सारी इंफॉर्मेशन जो भी हमारे दिव्यांगजन भाईजन हैं उनको यहाँ पे अगर यस करना है तो उनके पास ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी होंगी, तो उनको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा, परमानेंट है या टेम्परेरी बेस पे है, किसकी कैटेगरी कौन सी डिसिप्लिन उसकी डिसेबिलिटी की है ना, या सारी इंफॉर्मेशन उन जो भी भरेंगे उनको पता होंगी और यहाँ पे आप बकायदा इस तरीके से आप यस या नो आप कर सकते हो अपने अगर आप के पास है तो यस, नहीं है तो नो कर सकते हो। फिर आगे इसी तरीके से इंफॉर्मेशन खुलेंगी है ना, अगर डिटेल फॉर स्क्राइब फेज 1 के लिए इंफॉर्मेशन खुलेंगी, 2 के लिए आपको नाम डालना पड़ेगा। ऐसा मोस्टली लोगों में ये नहीं दिखेगा, आपको सीधे अपना रेजिडेंट डाल के है ना, किससे बिलोंग करते हो, माइनॉरिटी से बिलोंग नहीं करते हैं है ना, या बिलोंग करते हो तो यस, नहीं करते हो तो नो है ना, सर्टिफिकेट कास्ट का है यस, अगर नहीं है तो नो, इस तरीके करके आप आगे बढ़ जाओगे। फिर आपको नीचे आपका नेशनलिटी पूछेगा, इंडियन सभी हम लोग फॉर्म भर रहे हैं, पैन कार्ड नंबर पूछेगा, पैन कार्ड नंबर डाल देना, आधार कार्ड नंबर पूछेगा, आधार कार्ड नंबर डाल देना है ना, आधार कार्ड का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप वेरीफाई कर देना। फिर आपको यहाँ पे आपका सबसे इंपॉर्टेंट आपका आएगा प्री, यानी कि फर्स्ट फेज जो आपकी है, इसके लिए पूछेगा सेंटर कौन कौन से हैं, तो सेंटर चूज करने के लिए आपके पास प्रेफरेंस एक फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे बाकायदा आप चूज कर सकते हो प्री आपका जो फेज 1 है इसके लिए। ठीक है, फेज 1 के लिए आप सेंटर चूज कर सकते हो, दिल्ली चूज किया तो दिल्ली में एनसीआर, दिल्ली एनसीआर आता है। यूपी में देखोगे यूपी के रीजन खुल जाएंगे, कानपुर, लखनऊ है ना, इस तरीके से जो भी आप चाहते हो वो कर लेना। फिर आपका हरियाणा में, हरियाणा नियर बाई अपने सेंटर को आप यहाँ पे चूज कर लेना, आपका प्रायोरिटी फर्स्ट और सेकंड में ही एक कोई आपको मिल जाएगा, थर्ड जहां तक नहीं मिलेगा। देन बात आती है फेज 2, फेज 2 के लिए भी सेंटर अभी सेलेक्ट करना है भाई आपको, तो इसको भी देख लेना अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपकी लोकेशन नियर बाई पड़े तो वहां पे सेलेक्ट कर लेना दोनों को, जैसे कि दिल्ली एनसीआर सेलेक्ट किया, दूसरा हमने यहाँ पे लखनऊ सेलेक्ट किया, यहाँ पे आप तीसरा आपने यहाँ पे 3 प्रेफरेंस देने हैं, इसके भी 3 आपको यहाँ पे भी देने हैं, तो ये आपका सेंटर वाला यहाँ पे काम हो जाएगा। फिर आता है आपका पर्सनल डिटेल में, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है आप डालोगे, यहाँ पे आपको बता देगा कितने साल के आप, इतने दिन के, इतने महीने के आप हो गए हो है ना, पूरी आपकी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। इसके अलावा अपनी पूरी इंफॉर्मेशन, एड्रेस आधार कार्ड वाला डालना है यहाँ पे, दूसरा कोई एड्रेस नहीं, आधार में जो पड़ा है वो डाल देना, फादर का नेम, मदर का नेम, आपका मैरिटल स्टेटस कैसा है ना, आपका अगर शादी हो गई होगी तो बच्चे होंगे है ना, तो उस केस में आप यस करना, वरना नो केस कर देना। ठीक है, मेल जेंडर जो भी है आप बताना, गर्ल्स भर रही है तो फीमेल है ना, मेल्स अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जेंडर फिल कर देना। ठीक है, जो भी है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे आपने एड्रेस फिल कर दिया, नीचे आएगा आपका सेम परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो सेम टिक कर देना, वरना नहीं। ठीक है, फिर आएगा आपको नीचे और स्क्रॉल करोगे तो आपको खुलेगा ये बैंक डिटेल फिल करने का ऑप्शन, बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंट का होल्डर जो है वो, यानी कि आप अपने केस में भर लेना अपना वाला, और अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, आईएफएससी
कोड, ये सब कुछ भर देना। और आप क्योंकि आप जनरल में भर रहे हो तो आपको 1003 आएगी। फिर कैटेगरीज वाइज यहाँ पे आपको अलग अलग फीस भरनी है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो आपको आएगा नेक्स्ट एंड सेव का ऑप्शन, ठीक है। वैलिडेट करना है डिटेल को और नेक्स्ट कर देना एंड सेव कर देना, ठीक है। फिर आपका खुल जाएगा, यानी कि एक पोर्शन जो बेसिक वाला पोर्शन है यहाँ पे आप एक कवर कर चुके हो। अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है। तो इसमें देखोगे सबसे पहले आपको अपना जो बीएससी आपने किया है, जिस स्ट्रीम से करा हो, यहाँ पे आपको स्ट्रीम बहुत सारी देखने को मिलेंगी, उनको सिलेक्ट करना। मेरा एग्रीकल्चर है तो मैंने एग्रीकल्चर डाल दिया। यहाँ पे पासिंग डेट जो आपकी पीडीसीपी दी है उसको भर देना, और नंबर कितने मिले वो भर देना, और क्लास आपका है ना, किस फर्स्ट क्लास है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से आप यहाँ पे उसको चूज कर लेना। वही आपका सेम रहेगा आपका बैचलर्स में, वही आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में भी। अगर एमएससी करके रखे हो तो एमएससी किसमें किया है उसको, अपने डेट ऑफ पासिंग को, और नंबर कितने मिले हैं और क्लास क्या रही, इस तरीके से आप यहाँ पे भर देना। नीचे आपको सर्टिफिकेट, अगर कोई आपका सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट भर जरूर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रेफरेंस कभी कभी है ना, कह सकते हैं कि सर्टिफिकेट है तो इसीलिए है, जब मांगे जाए तो आप भरो। ट्रिपल सी करा है, एडीसी करा है, या कोई और जीएसटी वगैरह, टेली कोर्स वगैरह करा है तो बाकायदा यहाँ पे अदर करके आप भर देना। कोई और प्रोफेशनल डिग्री है, डिप्लोमा है तो बिल्कुल भर देना, ठीक है। चलो इसके अलावा भर देंगे यहाँ पे। देन आपका आएगा एक्सपीरियंस वगैरह अगर है, ठीक है, तो भर देना, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर बात आती है टोटल एक्सपीरियंस कितना है वो भर देना, यहाँ पे डिजिट में नंबर कितने भरेंगे। फिर आती है आपकी बात की आपकी लैंग्वेज प्रेफरेंस में। तो लैंग्वेज में आपको 3 यहाँ पे प्रेफरेंस दिए गए हैं। आप हिंदी, इंग्लिश और अवधी, जो भी आपकी मतलब लोकल, मेरी अवधी है तो मैंने भर दिया अवधी है। आपकी इसमें मराठी हो सकती है ना, तेलुगु हो सकती है, जो भी आप भर रहे हैं स्टेट से जिससे बिलोंग करते हो, तो बाकायदा आप अपनी सारी लैंग्वेज भर देना। पढ़ लेते हो, रीड कर लेते हो, सभी टेक कर देना, क्योंकि कर ही लेते होगे। अब की लोकल तो आप जानते ही हो, हिंदी सभी जानते हैं, और कहीं की लोग जो आपकी जैसे कि आप बिलोंग करते हो जिस भी रीजन से, तो स्पेसिफिक वो तो जानते होगे, तो उसको भर देना, बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये भर के आप बाकायदा यहाँ पे और भी इन्फॉर्मेशन अगर है तो आप उनको एड मोर भी कर सकते हो। फिर आपका जो आपका लास्ट स्टेप रहेगा, यानी कि यहाँ पे प्रीव्यू वाला, ठीक है। अभी हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, तो हमने बेसिक भर लिया, फोटो सिग्नेचर कर लिया, डिटेल भर ली। प्रीव्यू वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे इस तरीके से खुल जाएगा। अब आप करोगे इसको प्रीव्यू। प्रीव्यू मतलब पूरा आपका जो भी इंफॉर्मेशन आपने भरा है एक बार ध्यान से अपने जो डिटेल आपके पास हैं, यानी कि अपने जो भी सर्टिफिकेट्स हैं उनसे अपने डॉक्यूमेंट के नाम को, अपने कह सकते हैं स्पेलिंग्स को चेक कर लेना, माइन्यूट मिस्टेक बिल्कुल ना हो। अपने नाम को, पोस्ट जो आपने भरी है वो, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ है ना, एज कब कंप्लीट हो रहा है, जेंडर, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे खुल के मिलेगी जो आपने अभी तक यहाँ पे भरी है। स्टेट, नेम, एड्रेस, पिन कोड, सब कुछ बाकायदा यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना। जो जो आपने किया है क्या वो सही है, एक बार वैलिडेट कर लेना। आपकी सारी डिटेल इस तरीके से यहाँ पे खुल जाएंगी, नाम, है ना, पेमेंट, आधार, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो इसको प्रीव्यू कर लेना, एक बार अच्छे से देख लेना, कोई गलत तो नहीं है, गलत हो तो उसको एडिट कर लेना यहीं पे, ठीक है। और फाइनली आप इस तरीके से यहाँ पे देखोगे आपकी जो आपने क्वालिफिकेशन भरी है वो दिख जाएंगी यहाँ पे, है ना। आपने अदर जो डिटेल भरी है आपकी लैंग्वेज वाली वो दिख जाएंगी, और फाइनली लास्ट में आ जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये एक छोटा सा टैब दिया होगा, आई एग्री। अब एग्री तभी करना जब सारी चीज सही हो। अगर आपको लगता है सही हो तो आप टिक करना है यहाँ पे। देन आप यहाँ पे अपना जो आप भरोगे ना वो आपको इस तरीके से साइन यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। और इसको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर देना। तो 2 बार आपको एग्री बोलेगा इस तरीके से, है ना। आपका एग्री करेगा और एग्री आप कर देना, टिक ओके कर देना, तो आपको खुल जाएगा अगला स्टेप, ठीक है। यहाँ पे बाकायदा आपको अब, है ना, अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड करना। जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही, आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन जो है जो आपने बना के रखा होगा जेपीजी फाइल में, उसको यहाँ पे चूज कर लेना। और हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है, जो मैंने आपको अभी दिखाया था, यहाँ पे दिया भी है, आप लोग देख लेना, मैं आगे भी इसको मेंशन कर दिया हूँ यहाँ पे, तो आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। ये आपका इस तरीके से डिक्लेरेशन रहेगा और इस तरीके से थंब इंप्रेशन रहेगा। तो बाकायदा थंब इंप्रेशन यहाँ अपलोड कर देना, इसमें आप हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड कर देना, कंफर्मेशन पे इस पे टिक कर देना इस तरीके से, और एग्री, है ना। डिजी लॉकर के साथ अगर फेज कराना चाहते हो, डिजी लॉकर क्या है, एक गवर्नमेंट का कह सकते हैं यहाँ पे पोर्टल है जिसपे आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हो, वो भी वेरीफाई होते हैं, ठीक है। तो अगर करना चाहते हो तो यस, नहीं करना चाहते हो नो, चाहे तो कर देना, चाहे तो ना करना। और बाकायदा सिक्योरिटी पिन डाल के यहाँ पे आप सेव और नेक्स्ट कर दोगे, तो आपका फॉर्म जो है यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से आपको जब यहाँ पे अपलोड करोगे ना थंब इंप्रेशन, तो ये डेस्क खुलेगा। क्लियर दिख रहा है कि नहीं? अब मैंने तो ब्लर कर दिया, आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको क्लियर दिखेगा। ओके कर देना। इसी तरीके से आप जब यहाँ पे अपलोड करोगे तो आपको इस तरीके से टैब ओपन होगा। हाँ साफ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ओके कर दो, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से कंप्लीट जब प्रोसेस कर दोगे, सभी अपलोड कर दोगे, तो प्रीव्यू का ऑप्शन खुल जाएगा, यहाँ पे प्रीव्यू दिख जाएगा नीचे, ठीक है। उसको देख लेना प्रीव्यू है कि नहीं है, पता चले आप अपलोड कर दिए, अपलोड हुए ही नहीं है, तो प्रीव्यू वाला आ जाएगा, यानी कि अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से लास्ट में सारी इंफॉर्मेशन जो आप फिल कर दोगे तो आपको बोलेगा आर यू श्योर, आप भरना चाहते हो ना पक्का, कोई अब तो दिक्कत नहीं है, तो कहोगे नहीं दिक्कत नहीं है, ओके क्लिक कर देना यहाँ पे, ठीक है। फिर बाकायदा आपको पेमेंट की ऑप्शन आएगी कि अब आपको पेमेंट करना है। जो इस भी कैटेगरी से आप फॉर्म भर रहे हो
वही कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको फीस यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, फीस पेमेंट करने के लिए बाकायदा यहाँ पे आप रुपए दिख जाएंगे, कितने भरने हैं आपको, देने हैं, और यहाँ पे आपको कोड दिख जाएगा। इस कोड को यहाँ पे भर देना और आपको बाकायदा इस तरीके से ले जाएगा पोर्टल पे। अब चाहे आप क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से, क्यूआर से, यूपीआई से, जो आपकी मर्जी करे, है ना, जो भी माध्यम सही लगे, क्यूआर को अपना लेना, क्यूआर खुल जाएगा और क्यूआर से आप पेमेंट कर देना। ठीक है, पेमेंट के बाद में क्या है, आपको एक नया टैब ओपन होगा, आपको रिसिप्ट मिल जाएगी कि आपने इतना पेमेंट कर दिया, सक्सेसफुल हो गया है। और जब फिर तुरंत आपको इस तरीके से एक टैब ओपन होगा नया, और वहां पे दिखेगा कि आपने फीस को जो है यहाँ पे पेमेंट कर दिया है। तो ये आपका कंप्लीट इस तरीके से प्रोसेस रहेगा नाबार्ड का फॉर्म फिलअप करने का। ठीक है, यहाँ पे 1 बाय 1 करके मैंने सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी है। अभी भी अगर कुछ समझ नहीं आता है, कोई भी छोटी सी अगर लगती है कि आपको ये कंफ्यूजन है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, तो मैंने आपको बता दिया कि आप मेरे टेलीग्राम को आप सर्च कर लेना। ये आपको टेलीग्राम जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, इसको आप इस तरीके से सर्च करोगे तो मैं मिल जाऊंगा आपको, है ना, राघव परमार अगर आप लिखोगे तो मैं मिल जाऊंगा। यहाँ पे आप कोई भी बात तो हो आपकी पूछ सकते हो। ठीक है, और अपनी जानकारी जो भी दोगे वैलिड होनी चाहिए। डिक्लेरेशन इसीलिए जाता है, बाद में कोई चेंज नहीं माने जाएंगे आपके, बाद में कितना भी लाख कोशिश कर लो और छोटी सी मिस्टेक जो है आपकी 1 मिनट की, वो आपको भारी पड़ने वाली है लास्ट में। ठीक है, तो ऐसी कोई आप गलती नहीं करेंगे जो आपके फॉर्म को कहीं ना कहीं कह सकते हैं कोई आपको नुकसान पहुंचाए। तो अगर कोई अभी भी आपका कोई पॉइंट बचा है, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन ना मिली हो, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, मैं देख के आपको रिप्लाई कर दूंगा, आपकी हेल्प कर दूंगा। तो आई होप आपको ये पूरा जो प्रोसेस है ये समझ आया होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, विश यू वेरी बेस्ट।